शिक्षा जगत में कार्यरत सभी सम्मानित शिक्षकगण, सुप्रभात। शिक्षकगण, जैसा कि आपको विदित है, अगले शैक्षणिक सत्र में मध्य प्रदेश में सीएम राइस विद्यालय प्रारंभ करने की तैयारी है। ये वो विद्यालय होंगे जो सुविधा से गुणवत्ता की ओर अग्रसर होंगे और इन विद्यालयों में जो शिक्षक कार्य करेंगे वे भी चयनित शिक्षक होंगे। अलग अलग विषयों के शिक्षक को अलग अलग विषयों की परीक्षाएं देना होगी। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वाणिज्य संकाय के अंतर्गत परीक्षा देने वाले ऐसे शिक्षकों की जो बही खाता एवं लेखाकर्म विषय की तैयारी कर रहे होंगे। आइए जानते हैं इस विषय की तैयारी में हमको किन प्रश्नों को तैयार करना चाहिए। सीएम राइस विद्यालय में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के ये प्रश्न जहां हमारे शिक्षक साथियों के काम के तो है ही, साथ ही कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के भी काम के हैं। अतः मैं शिक्षक साथियों से अनुरोध करूंगा कि अपने विद्यार्थियों को भी इन प्रश्नों से अवगत कराएं। वित्तीय विवरण में किन खातों को सम्मिलित किया जाता है? लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। व्यवसाय की भाषा किसे कहते हैं? लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहते हैं। लेखांकन का आधार क्या है? बही खाता आधार है। यह किसने कहा था कि बही खाता व्यावसायिक व्यवहारों को मुद्रा के रूप में लिपिबद्ध करने की कला है? स्पाइसर एवं पेगलर ने कहा था। लेखांकन की प्रारंभिक अवस्था क्या है? बही खाता है। किसी विशेष समय पर व्यापार की संपत्ति का उसकी देयता पर जो आधिक्य, उसे क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व होता है। ऐसी संपत्तियां जो पुनः विक्रय के उद्देश्य से क्रय की जाती है, उन पर विनियोग की गई पूंजी क्या कहलाती है? चल पूंजी कहलाती है। चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर आधिक्य क्या कहलाता है? कार्यशील पूंजी कहलाता है। व्यापार में संपत्तियां मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। वे संपत्तियां जिन्हें 1 वर्ष के अंदर आसानी से रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है, क्या कहलाती है? चालू संपत्तियां कहलाती है। देनदार, स्टॉक, प्राप्य बिल किस प्रकार की संपत्ति के उदाहरण है? चालू संपत्ति के उदाहरण। वे संपत्तियां जिन्हें दीर्घकालीन लाभ हेतु क्रय किया जाता है तथा जिनकी अवधि 12 माह से अधिक की होती, कौन सी संपत्तियां कहलाती है? गैर चालू संपत्तियां कहलाती है। ऐसी संपत्तियां जिन्हें व्यवसाय में माल के उत्पादन या सेवा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा लाभार्जन शक्ति बढ़ाती, क्या कहलाती है? स्थायी संपत्तियां कहलाती है। स्थायी संपत्तियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तेल के कुएं, कोयले की खान किस प्रकार की संपत्ति है? मूर्त क्षयशील संपत्ति है। ख्याति, ट्रेडमार्क, पेटेंट किस प्रकार की संपत्तियां हैं? ये अमूर्त संपत्तियां हैं। अंशों के निर्गमन पर छूट, प्रारंभिक वे किस प्रकार की संपत्तियां हैं? ये अमूर्त कृत्रिम संपत्तियां हैं। किन संपत्तियों का वास्तविक मूल्य नहीं होता? अमूर्त संपत्तियों का नहीं होता है। किन संपत्तियों को धीरे धीरे लेखा पुस्तकों में से भविष्य में अपलिखित कर दिया जाता है? अमूर्त कृत्रिम संपत्तियों को। ऐसी संपत्तियां जिन्हें अतिशीघ्र रोकड़ में बदला जा सकता, क्या कहलाती? तरल संपत्ति कहलाती। तरल संपत्ति बराबर होता है चालू संपत्ति माइनस स्टॉक धन पूर्वदत्त व्यय। व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय में लगाई गई पूंजी कैसा दायित्व है? आंतरिक दायित्व। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान लंबी अवधि के पश्चात करना होता है। 1 वर्ष से अधिक अवधि के ऋण क्या कहलाते हैं? गैर चालू दायित्व कहलाते हैं। ऋण पत्र एवं दीर्घकालीन ऋण किस प्रकार के दायित्व है? गैर चालू दायित्व है। लेनदार, देय बिल और बैंक ओवरड्राफ्ट किस प्रकार के दायित्व है? चालू दायित्व है। न्यायालय में चल रहे विवाद, प्रदत्त गारंटी, भुनाए गए बिल आदि किस प्रकार के दायित्व है? संयोगिक दायित्व है। कौन सी छूट बीजक में नहीं दिखाई जाती है? रोकड़ी छूट नहीं दिखाई जाती है। ऐसे व्यय जिनका लाभ कई वर्षों तक प्राप्त होता है, जैसे विज्ञापन पर किया गया बड़ी रकम का व्यय, अस्थगित आगमगत व्यय कहलाते हैं। क्रय वापसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाह्य वापसी के नाम से जाना जाता है। विक्रय वापसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंतरिक वापसी के नाम से जाना जाता है। ये 31 प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। ऐसे ही अन्य प्रश्नों को भी तैयार करने की आवश्यकता है, जिससे कि सीएम राइस विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पास होकर मेरिट में स्थान बनाया जा सके। विद्यार्थियों और सभी शिक्षकगण से मैं अनुरोध करूंगा कि इस चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उपयोगी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।